टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 5 जनवरी और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ब्रेल दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा दिसंबर 2018 में स्थापित किया गया था। यह तिथि लुई ब्रेल की जन्मतिथि का प्रतीक है। अगला है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो रोड्री जो है बनी है कहाँ की? ये बनी है वेनेजुएला की। अभी जो वेनेजुएला के जो ये प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, इनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये रहा मैप में वेनेजुएला। कैपिटल क्या है? कारकास। करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलिवियर। और प्रेसिडेंट कौन थे अभी तक? निकोलस मदुरो। अब ये कौन बनी है? डेल्सी रोड्रिग्स। और वेनेजुएला से शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस बार। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2025 का। अगला है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ यह सर्वोच्च निवेश? यह प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पंडोरू जीआई टैग को, पंडोरू खादी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टडी बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभव सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। और केले के उत्पादन में यह प्रथम राज्य है। फलों के उत्पादन में यह भी प्रथम राज्य है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ किया जाएगा स्थापित? यह किया जाएगा नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हों कि आज हम वीडियो क्यों बनाएं, वीडियो लेट क्यों बनाएं, वीडियो लेट हमारा बनाने का रीज़न ये है, आज हमारा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम अभी 5 दिन और चलेगा, तो आपको 5 दिन और आपको इसी समय 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो मिलेंगी, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो किस राज्य ने किया है? यह किया है राजस्थान ने। पहले अभी उत्तर प्रदेश ने भी किया था, अब राजस्थान सरकार ने भी अपने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संस्था संवाद लॉन्च किया। राजस्थान के सीले स्थित झील को भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। अगला है राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है जवाहरलाल नेहरू। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। अगला है, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? शब्दोत्सव साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में मेरे ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया? स्किल द नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जनवरी को राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में स्किल द नेशनल चैलेंज लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो सदानंद दाते कहाँ के बने हैं? यह बने हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र, तो अडानी समूह ने पुणे में सदर पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के संगाली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया। महा क्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने
नए कानून से सदियों पुरानी पकड़ी प्रथा को खत्म किया। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र का। यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। अब वो बन गए हैं भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाचगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी और टाइगर रिजर्व है। प्याज और अंगूर की खेती में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यह बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग। तो नियुक्ति, तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। IIFL फाइनेंसिंग ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सासू शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन इलेक्ट्रिक एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका कहाँ किया गया है? यह किया गया उड़ीसा। भारत ने अब्दुल कलाम द्वीप पे अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया, जिससे इसकी सटीकता और 5.5000 प्लस किलोमीटर की मारक क्षमता की पुष्टि हुई है। तो उड़ीसा, तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग ने उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनुष यात्रा उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सुन्नापुर बीच, गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन यह मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया उड़ीसा। सोनपुर बीच और गोल्डन बीच, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया। कहाँ दिया गया है? उड़ीसा का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और कल का जो प्रश्न पूछे थे आपसे, हाल ही में 8वें पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? यह बना है असम। असम पहला राज्य बन गया जो 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। तो रिवीजन देख लेते हैं आज के। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया, जिसमें AI आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर सरकार ने पर्वतीय आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहत्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दी गई है। तो अगला है, लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार दिया गया। अबू धाबी में विश्व की पहली ITV जीन थेरेपी शुरू की गई। भारतीय नौसेना का जहाज INS कौंडिन्य गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बिना लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलपूर्वक संपन्न किया। तो आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में किसने BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला? तो BRO के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर आपको देना है। BRO फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।